दुनिया में किसी भी देश ने उम्मीद भी नहीं की थी जिस वक्त दुनिया जियोपॉलिटिक्स में उलझी होगी उस वक्त भारत धरती के अंदर कर रहा होगा वो प्रयोग जिसकी कल्पना भी किसी देश ने नहीं की होगी। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में जो हम आपको बताने वाले हैं, यकीन मानिएगा आपको अपनी आंखों पर विश्वास भी नहीं होगा। लेकिन दोस्तों, हम वीडियो पर आगे बढ़ने से पहले हम आपको ये बता दें कि कई लोग ये कमेंट कर कहते हैं कि हम देश के इन अकल्पनीय प्रोजेक्ट की जानकारी देकर उनकी प्राइवेसी को भंग कर रहे हैं। तो हम आपको ये बता दें कि ये कंटेंट खुद भारतीय रक्षा प्रतिष्ठानों ने उपलब्ध करवाए हैं। हम किसी भी हथियार की जानकारी किसी भी प्रकार से भंग नहीं करते हैं और देश हित में जो जानकारी खुद सरकार और इन रक्षा प्रतिष्ठानों की ओर से मिलती है वही जानकारी हम आपको देते हैं। तो दोस्तों, अब वापस आते हैं टॉपिक पर। तो दोस्तों, भारत के पीएम नरेंद्र मोदी एक ऐसे विजन पर काम कर रहे हैं जो भारत को सुपर पावर बना देगा। और पीएम मोदी के ये विजन वास्तव में कई हिस्सों में बटे हुए हैं। रक्षा के लिहाज से देखें तो भारत इस वक्त दुनिया में शक्तिशाली देशों के खास तकनीकी वाले क्लब में लगातार शामिल हो रहा है। खुद दुनिया बेखबर है कि भारत ऐसे महान प्रोजेक्ट पर कैसे काम कर रहा है, किस तरह से काम कर पा रहा है और भारत के पास ऐसी तकनीकी आखिर कहां से आ रही है। जी हाँ दोस्तों, दुनिया ये सब कुछ सोच ही रही थी कि इसी क्रम में भारत के एक सुपर प्रोजेक्ट ने दुनिया को एक और कड़क झटका दे दिया है। और ये प्रोजेक्ट है भारत का INS वर्षा, जहां पर भारत के वो अंडरग्राउंड बंकर बनकर तैयार हो रहे हैं जहां पर वो हथियार रखे जाएंगे जो दुश्मन देश को इसी बंकर से परमाणु वाला जवाब देंगे। यानी भारत की ये जगह दुश्मन को सीधे मौत देने वाली जगह है और इस जगह और इस काम को नाम दिया गया है INS वर्षा। दोस्तों, देश हित में और भारत के रक्षा वैज्ञानिकों के सपोर्ट में वीडियो देखने के बाद लाइक और कमेंट में जय हिंद जय भारत जरूर लिखिएगा। तो दोस्तों, INS वर्षा भारत का सीक्रेट नौसैनिक बेस है जहां पर परमाणु पनडुब्बियां रखी जाएंगी। इसे संचालित करेगा ईस्टर्न नेवल कमांड, जिसका मुख्यालय विशाखापट्टनम में है। पहले यह बेस गवावरम में बनने वाला था, लेकिन बाद में इसे विशाखापट्टनम से 50 किलोमीटर दूर रामबिली में बनाया जा रहा है। आप गर्व करेंगे ये जानकर कि इससे खुद चीन डरा पड़ा है कि भारत उससे आगे चल रहा है। दोस्तों, आपको बता दें कि विशाखापट्टनम बंदरगाह पर नौसैनिक और जहाजरानी मंत्रालय के जहाज़ों का आना जाना लगा रहता है। यहाँ पर सभी जहाज़ों के खड़ा होने की जगह नहीं बचती है। यहाँ साल 2006 में 15 युद्धपोत खड़े होते थे, लेकिन अब ये बढ़कर 46 हो चुके हैं। संख्या लगातार बढ़ती ही जा रही है और इसी के कारण INS वर्षा का निर्माण हो रहा है। INS वर्षा नौसैनिक बेस में कम से कम 8 से लेकर 12 परमाणु पनडुब्बियां रह पाएंगी। INS वर्षा को प्रोजेक्ट वर्षा के तहत बनाया जा रहा है। यह नेवल अल्टरनेटिव ऑपरेशन बेस होने वाला है। माना जा रहा है कि अगले साल तक इसका निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा। इस बेस को बनाने का क्लियरेंस 2018 में पीएम मोदी ने दिया था। तब से इसका काम बहुत तेजी के साथ चल रहा है ताकि नौसैनिक ताकत को बढ़ाया जा सके। बेस होगा अंडरग्राउंड, छिपी रहेंगी पनडुब्बियां। दोस्तों, आपको बता दें कि रामबिली नौसैनिक बेस आंध्र प्रदेश के अनाकापल्ले जिले में आता है। इसकी लोकेशन ऐसी है कि भारतीय नौसेना पूर्वी और पश्चिमी तट दोनों की सुरक्षा आसानी से कर सकती है। ओपन सोर्स सैटेलाइट तस्वीरों के मुताबिक पहले फेज में ही दर्जनों सुरंगें बना ली गई हैं। यानी ये बेस अंडरग्राउंड होगा, जमीन पर दिखाई ही नहीं देगा। इन सुरंगों के अंदर 8 से लेकर 12 परमाणु संचालित बैलिस्टिक सबमरीन और असॉल्ट सबमरीन रखी जाएंगी। यह बेस भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर यानी बार की फैसिलिटी के नजदीक है। इसकी वजह से यह फैसिलिटी भी अधिक सुरक्षित रहेगी। यहाँ NAOB में अंडर वाटर सुरंगें होंगी जिसके अंदर पनडुब्बियों को रखा जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर कई तरह के नौसैनिक युद्धपोत भी खड़े हो पाएंगे। दोस्तों, इस बेस के ऊपर का हिस्सा पहाड़ी है जिसके ऊपर जंगल है। यह करीब 670 हेक्टेयर में फैला हुआ है। बार की दूरी यहाँ से मात्र 20 किलोमीटर है। भारत जिस तरह से अपनी नौसैनिक ताकत को बढ़ा रहा है उससे चीन और पाकिस्तान की हालत खराब हो रही है। अब INS वर्षा के इस नए रूप ने दुश्मनों के कान ठंडे कर दिए हैं।